हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप कैसे हैं? आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा कल बथुआ आया था हम अपना बथुआ साफ़ करते हैं आज। कल तो हमने कुछ बनाया नहीं बथुए का। अब इसको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करके फिर हम इसके पराठे भर के नहीं बनाएंगे, पराठे बनाएंगे हम इसके उबाल के, और इसको पीस के आटे में गूँध के ही पराठे बनाएंगे इसके। कल तो ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बथुआ साफ़ करने का मन ही नहीं करा बिल्कुल भी। अब इसे साफ़ करने में भी तो ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक बथुआ हाथ में लेके इसको अच्छे तरह से साफ़ करना पड़ता है। बाज़ार वाले तो ऐसे ही कर करा के बना देते हैं। अब घर में रह के घर में चीज़ आती है तो सफाई से अच्छे तरीके से बनाई जाती है। तो इसीलिए कल मुझे टाइम लगा नहीं था, तो बस कल मैंने इसको हाथ लगाया ही नहीं। अब सोचा कि आज ही कर लेती हूँ इसको, जब हम इसके पराठे बनाएंगे। और सुबह का नाश्ता कर लिया, चाय चौलाई के लड्डू खा लिए हमने। तो अब बच्चे की सफाई कर लेंगे। अगर आज हो जाएगा तो आज बना लेंगे, नहीं तो क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये साफ़ होगा, फिर ये धुलेगा, जब इसको काटूंगी फिर इसको उबालूंगी, जब आटे में गूंदेगा ठंडा होगा तब इसके पराठे बनेंगे। मूली भी आई रखी है, वो मूली के भी पत्ते काट के उनके भी पराठे बनाने पड़ेंगे। तो पहले इसे कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मूली के करूँगी। सर्दियों में तो बस यही पराठे वगैरह ही ज़्यादा बनते हैं, और क्या बनाएं। नाश्ते में पराठे, दोपहर में सब्जी रोटी बन जाती है, फिर शाम का तो चक्कर ही ख़त्म हो जाता है। शाम को कोई खाता ही नहीं, क्योंकि सुबह का 11 बजे हो रहा है नाश्ता, दोपहर का खाना 4 बजे हो रहा है, तो फिर रात को तो हम खाते ही नहीं। हम क्या, कोई भी नहीं खा लेगा 4 बजे खा के तो। और भाई और का हमें पता नहीं, हम तो खा लेंगे, हम तो खाते नहीं भाई। 4 बजे खा लेंगे, 4 बजे के बाद हम खाना नहीं खाते। बाकी वो अलग चीज़ है कि चाय का मन कर गया तो चाय के साथ में कुछ हल्का फुल्का ले लिया, जैसे कि नमकीन ले ली, या लड्डू वगैरह बना के रखती हूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ, या वो ले लो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, आप नाश्ते में पराठे वगैरह ही खाते हैं या कुछ और खाते हैं। वैसे तो पूरी बना दें, बथुए की पूरी, आलू की पूरी, कचौरी, बथुए की कचौरी, लेकिन बच्चे पसंद ही नहीं करते आलू की कचौरी खाना। पर फिर भी बनाऊंगी कभी, जब दिखाऊंगी आपको कैसे बनाती हूँ मैं आलू की कचौरी, या आलू के ये बथुए की पूरियाँ भी बन जाती हैं, बड़ी टेस्टी पूरी लगती है बथुए की। आप लोगों ने खाई होंगी ज़रूर। गांव के लोग तो खाते ही रहते हैं, पर बाकी शहर में तो ऐसा होता है बस। आज के बच्चों को इतना बनाना भी नहीं आता, क्योंकि नौकरी करने वाले बच्चे हैं, तो उन पे बेचारों का कहाँ आता है खाना बनाना है। अब भाई नौकरी करने वाला तो नौकरी करेगा या खाना बनाएगा। ये काम हम कर रहे हैं आज, अब तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे आने वाले, इन्हें तो पता भी नहीं कैसे कैसे साफ़ होगा, कैसे ये सब करना है, कैसे बनाना है। वो अलग चीज़ है, आगे जाके सीख जाएं करना। बाकी यहाँ तो इन्होंने कुछ करा है नहीं बच्चों ने। और जो करते ना शुरू से, फिर वो करते ना, हमें आदत ही नहीं रहती करने की इन कामों को। तो आज के बच्चे कहाँ साफ़ करेंगे। हमें तो ये है, चलो भाई, हम तो बचपन से इन कामों में खेत के आड़ में रहे हैं, खेतों में जाते थे, बथुए तोड़ तोड़ के लाते थे थैला भर भर के। अब तो ये भी खरीदना ही पड़ता है। जैसे 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 टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं। आज के टाइम में तो मिल भी रहा है, आने वाले टाइम में तो ये चीज़ें मिलेंगी भी नहीं, और जो मिलेंगे भी तो बच्चे बनाने नहीं जानते, बनाएंगे ही नहीं। एक तो बथुआ साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, एक मेथी साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। और जिस दिन साग बनाओ उस दिन तो सारा दिन इसे साफ़ करो पहले तो खूब अच्छे से, फिर उसे काटने में, फिर उबालने में, फिर बनाने में, ये देख लो पूरा दिन चला जाता है साग वाले दिन तो। और साग के साथ में मक्के की रोटी। अब मक्का की रोटी बनाने में तो चूल्हे पे तो फिर भी चलो भाई बन जाती है जल्दी, लेकिन गैस पे बनती तो अच्छी है, बढ़िया बनती है चूल्हे से। गैस पे ऐसी तो चूल्हे पे भी नहीं बनती जैसी गैस पे बनती है मक्के की रोटी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि गैस पे बनती नहीं है मक्का की रोटी, वह हम तो गैस पे बना लेते हैं, फूली फूली बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। और ना हम चकले का इस्तेमाल करते हैं मक्के की रोटियों में, ना हम पिन्नी का, पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं ना कुछ लोग तो। पर वो तो उनके काम है बेचारों के, जिन पे बनानी ना आती है। हम पे तो चलो भाई आती है बनानी, तो हम तो बना ही लेते हैं। और दोस्तों, आप सब लोग भी बनानी जानते होंगे मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी,
बाजरे की भी बना लूँगी, मक्का की भी बना लूँगी, लेकिन पानी के हाथ की नहीं बनानी आती, पता नहीं। जबकि मक्का की और बाजरे की रोटी बनानी बहुत कैड़ी पड़ती है, हर किसी पे बनती नहीं है ना मक्का बाजरे की रोटी, उन्हें बना दूँगी। लेकिन पानी के हाथ वाली तो घी लगा के उस पर, और जब उससे चकले से बेल के बनाती हूँ मैं भी उन्हें। तो अब बथुआ साफ़ कर लूँ, बथुआ साफ़ करते करते आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी, मेरा मन सा भी लगा रहेगा, नहीं तो अकेले ही बथुआ साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब बातें करते करते पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाता है। अब ये नहीं तो कल हो जाता है साफ़, तो अब पराठे बन जाते हैं आज, और ये कल आया है, आज इसे साफ़ करूँगी, फिर इसे धो के रखूँगी, जब इसके कल पराठे बनेंगे। लेकिन बथुआ अच्छा है, ताज़ा है, तो इसमें कुछ नुकसान नहीं होने का कि भाई ख़राब हो जाएगा या कैसा होगा। जो चीज़ बाज़ार से ख़राब आ रही है उसे रख दो, वो तो ख़राब हो जाती है। लेकिन ये तो ताज़ा है, बढ़िया है बथुआ, फर्स्ट क्लास वाला। एक सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, बस सुबह उठो, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता, फिर खाना, फिर बस सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। और अब गर्मियों के दिन इतने बड़े हो जाएंगे, कई घंटे तो सो लेते हैं, तब भी दिन ख़त्म होने को ना कहता। देखो कि दिन जल्दी कर दिया इतना सारा साफ मैंने, और अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, इतनी जल्दी तो होता ही ना साफ। भाई एक हाथ में लेके निकालना पड़ता है। अब बाज़ार वाले तो क्या करते हैं, वो तो इसे साफ थोड़ी ना करेंगे, इसको बस धो के डायरेक्ट अपना जो भी कुछ करना है, और फिर बस ऑर्डर करके मंगा लेते हैं लोग, और खा लेंगे, यार अच्छी बनी है चीज़, ये बोल देंगे बहुत बढ़िया है। बाहर का खाना कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, मैं तो कभी कभी तो खा लेती हूँ, बच्चे मंगा लेते हैं जैसे बाहर का, वरना मुझे तो पसंद है नहीं। मुझे तो अपने हाथ से बना के खाने में मज़ा आता है। इनका लोग बाग जो तरसते हैं घर के खाने के लिए, तुम लोगों को खाना मिल रहा है घर का, तो बाहर का पसंद आता है। वैसे हमारे बच्चे तो घर का ही खा लेते हैं अधिकतर। जब तक छोटे थे जब तक तो हमने कभी बाहर का खिलाया नहीं। अब तो फिर भी ये है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। ये मौसम का हाल भी ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं कि कितने दिन तक ख़राब रहेगा, 2 3 4 दिन, पता नहीं चलता इस मौसम का भी। गीला हो रहा है, बाहर क्यों घूम रहा है बेटा, अंदर आ जाओ। देखिए गीला हो रहा है सारे में, वहाँ पे घर से निकल। चाय पिएगा? सर्दियों में तो बस चाय सहारा है। मैं तो दिन में पता नहीं 5 बार हो जाती है कि 6 बार हो जाती है। बस जब घर में जब कुछ काम ना हुआ, काम ख़त्म हो गया, बस बैठे बैठे दिमाग में चाय चलती है, चाय बना ले 1 कप चाय, मुझे भी दे देना, 1 कप तू ले लेना। बना दे थोड़ी सी, अन्यायी, मेरा जी कर रहा है चाय पीने का। खुद तो लड्डू खाए जा रहा है, मुझे चाय को मना कर रहा है। लड्डू नहीं, लड्डू खाऊंगी मैं चाय के साथ। मुझे ना चाय, खाली चाय अच्छी ना लगती, चाय के साथ में नमकीन भी पसंद नहीं है, बस मीठा चाहिए। ठंड में पानी पीने का कहाँ मन करता है, चाय के साथ मीठा चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादातर चौलाई के लड्डू ही बना के रखती हूँ, मुझे चौलाई के लड्डू बहुत पसंद है। चाय के साथ नाश्ते में आदत ऐसी लग रही है, खाली चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं होता। और भाई आप भी बताना मुझे, कौन कौन अपने घर में इस तरह के काम करता है, कौन कौन नहीं करता। वैसे तो पहली औरतें तो करती हैं, लेकिन आज के बच्चे वो नहीं करते, हम जैसे तो फिर भी करते ही हैं। चाहे बाहर भी नौकरी करके आएँ या कुछ भी करके आएँ, फिर भी खाना पीना तो बनाना पड़ता ही है। अगर घर में कोई है तो भाई चलो बना बनाया मिल जाता, जब घर में कोई नहीं होता तो फिर तो नौकरी भी करके आओ, खाना भी बनाओ। और भाई बच्चों का तो नौकरी पर एक बात है, नौकरी करने वालों का ये है कि बच्चों के फजीते हो जाते हैं, बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं। या तो कोई बच्चे को पालने वाली रखो, और जैसे अपने बच्चे को खुद रखती है माँ, दूसरा थोड़ी ना रखेगा। भाई दादी बाबा वगैरह तो रख लेंगे, बाकी ये काम करने वाली जो नौकरानियाँ होती हैं आया, ये थोड़ी ना इस तरह से रखती हैं बच्चों को। अब वही है, वे तो अपना जॉब पे चले जाते हैं। अब बच्चों का ऐसा बाद में पता नहीं कौन कैसे रख रहा है। तो नौकरी करने वाली लेडीज़ों के साथ में ये प्रॉब्लम तो है, अगर परिवार में रह रही हैं तो बच्चे पल जाते हैं अच्छे से, बाकी नहीं तो बच्चों की दुर्गति सी हुई रहती है। क्योंकि बच्चे का काम तो ऐसा है, एक आदमी बिल्कुल परमानेंट चाहिए होता है छोटे छोटे बच्चों पे।
हमारे तो परिवार में पल गए थे, हमें तो पता भी नहीं चला कब 4-4 5-5 साल के हो गए, कब क्या हो गया हमें यही नहीं पता चला। ये तो फ़ायदा होता है परिवार का। कभी खिलाए नहीं, बस दूध पिलाया दे दिए, कभी कोई ले रहा कभी कोई ले रहा, तो हमें बच्चे खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इतनी। तो हमारा तो यही पता ना चला कैसे पल गए। अकेले में बच्चे पालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बना दे 1 कप चाय। थोड़ी सी बना दे, चल तू मत पिया, आधा कप मेरे लिए बना दे। आधा कप दूध डाल दे, आधा कप पानी डाल दे, इतने मेरा बथुआ भी साफ हो जाएगा। हल्के मीठे की बनाना, 1 चम्मच शक्कर डालना, बस ज़्यादा मत डालना, 1 ही चम्मच शक्कर डालना। आप लोग भी पियोगे, आप लोग पियो तो आपके लिए भी बनवा दूँ। अब तो बनाने लग रहा, फिर तो मना कर देगा, मैं नहीं बनाऊँगा चाय। हाल तो मना ही कर रहा था, चलो बना देगा इतने 1 कप चाय। चाय चाय चाय, बस सारा दिन चाय का ही सहारा ठंड में, और कुछ नहीं। और इनका तो सामान भी अब जाने लग रहा। हाँ वो तो है। हाँ नाश्ता तो तकड़ा कर ही रखा, पेट भर के। देखो मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे से पूरा दिन हो जाए ना, बिस्तर में लेटने का भी मन नहीं करता मेरा, तो पता नहीं क्यों। एक बार उठ गई तो बस उठ ही गई, फिर नहीं बिस्तर में जाना। कोई ना कोई काम मैं अपने लिए ढूंढ ही लेती हूँ। काम करने वालों को काम भी मिल जाते हैं ज़्यादा, अब ये करना वो करना, अब एक काम करो दूसरे में ध्यान रहता, अरे अभी तो ये काम रह रहा, अभी तो वो काम रह रहा। कभी कभी ऐसा हो जाए काम करने का मन ना करता, पर फिर भी चलो अब करना तो है ही भाई, जो काम हमें करना, फिर हम पे पड़ा भी नहीं जाता, मन हो ना हो काम तो करना ही पड़ेगा। अब जो काम जिस आदमी का होता है उसका ध्यान उन्हीं कामों में रहता। अब हम ये काम करते हैं तो हमें ये लगा रहता है अरे ये हो गया, अब तो वो काम रह गया, चलो इसे कर लेते हैं, तो इस काम को कर लेते हैं, फिर दूसरा काम कर लेंगे, बस ऐसे ही टाइम कट जाता है। अब देखो मैंने ऐसे एक डंडी उठा के मैंने साफ़ करी है। अब ये बताओ, बाहर अगर हम बाहर खा रहे हैं बच्चे के पराठे, बच्चे का रायता या बच्चे का कोई भी सामान, वे इस तरह से सफाई नहीं करेंगे जिस तरह से देखो हम घर में कर रहे हैं। या गलत कह रही हूँ मैं? गलत कह रही हूँ तो बताना कमेंट करके। इतनी सफाई से नहीं मिलेगा बाहर खाना जितनी सफाई से हमारा ना घर में चल जाता है, क्योंकि हमें पता है हमें गंदगी नहीं खानी, हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा करके खाना। अब ये साफ़ हो जाएगा, इसको फिर मैं धो के लाऊंगी, 2-3 बाल्टी पानी में धो के, तब मैं इसे, जब इसका पानी निचड़ जाएगा फिर इसे मैं काट दूँगी। ज़्यादा हुआ तो भर के भी बना दूँगी, ज़्यादा ही है बचवा तो कुछ भर के बना लूँगी, कुछ अपना पीस के आटे में ऐसे गूँध के बना लूँगी। अब रायता बना लूँ तो बच्चे नहीं खाते रायता, हम तो खा लेते हैं, तो रायता बनाने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है। और रायते का भी ऐसा ही है, सर्दियों में तो गाजर का बना लो, बथुए का बना लो, या वैसे बूंदी का बना लो, जैसा मन हो वैसा बना लो। पर सर्दियों में मट्ठा ठंडा लगता है, पिया नहीं होता है, बना भी लो तो हमसे तो पिया नहीं आता। हाँ फिर मैं कढ़ी बना लेती हूँ, अगर बच जाता है कि भाई अब ये पिया नहीं जाएगा तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, कढ़ी तो मेरी फेवरेट है बहुत, कढ़ी भी मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। अब सर्दियों में तो भाई यही चीज़ चलेंगी कि भाई पराठे बना लो, किसी भी चीज़ के पराठे ज़्यादातर बनते हैं। सुबह नाश्ते में तो पराठे बनते हैं हर घर में अधिकतर, चाय पराठे सुबह नाश्ते में। दोस्तों हमारा बथुआ थोड़ा सा ही रह रहा है, हो गया साफ। अब ये डंडी तो सारी चुभ दी, अब ये थोड़ा सा चूरा सा रह रहा है, ये तो वैसे ही हो जाएगा साफ। देख कितना मोटा मोटा निकलता है, देख लो कैसे मोटा मोटा होता है। ये देखो कितनी मोटी मोटी डंडियाँ निकालनी पड़ती हैं। अगर हम ये ऐसे काट दें तो इसमें ना तो स्वाद रहने का और ख़राब लगता है, बिल्कुल एकदम क्लीन करके खाते हैं। तो दोस्तों हमारा बथुआ हो गया साफ। आप लोगों से बात करते करते मेरा काम हो गया, 1 पंथ 2 काज हो गया। आप लोगों से बात भी होगी, मेरा बथुआ भी साफ हो गया। तो अब हम चलते हैं, बाय।